गुड मॉर्निंग वाली चली कहानी शुरू करते तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम लैन और मैडम यूए बातें कर रहे थे और विंग और वांग जी अपने कमरे में मतलब वांग जी के कमरे में सोए हुए थे और वहाँ पे मैंग्याओ और नी मिंगजू की शादी बहुत अच्छे से हो जाती है। हो जाने के बाद फिर भी नी मिंगजू ना बहुत ही ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उन्हें पता है कि उनके दोस्तों को अभी कोई ना कोई मतलब प्रॉब्लम तो होगी अभी, क्योंकि अभी उन लोगों ने जो रायता फैलाया है जिस रायते में वो बहुत ज़्यादा ही मतलब होता है ना प्रॉब्लमेटिक होता है, जो अभी बिल्कुल भी लोग नहीं चाहते थे। मतलब लैंस और जंग्स प्रॉब्लम नहीं चाहते थे और पूरे चाइना को पता चल गया था कि विंग और लैंसन की शादी हो चुकी है और अभी ये सारी चीज़ें उनके लिए भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी ना, वो समझ नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पे ना मैडम ये बोलती है तो अभी क्या करना है। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है क्या करना है मतलब क्या करना है, मुझे पता है कि हमारी चीज़ों को कैसे संभालना है, आप लोग ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से संभाल लूँगा। तो ना वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है तो ठीक है, फिर तुम संभाल रहे हो तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर ही रहने देते हैं। तो बोलते हैं ओके। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के एक मुंह बनाता है, उसे गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर। तो ना वांग जी मुस्कुराता है क्योंकि उसका मतलब ओमेगा बहुत ही ज़्यादा क्यूट था, उसे बहुत ज़्यादा प्यार आता था अपने ओमेगा से वो ऊपर, क्योंकि उसका ओमेगा उसके लिए मतलब परफेक्ट था। उसने कभी भी अपने ओमेगा को अपने पास मतलब जो हमेशा से ही उससे हर एक चीज़ वांग जी ने देने की कोशिश की है। वांग जी ने हर एक ख्वाहिश विंग की पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन विंग कभी भी वांग जी के मतलब वांग जी को कभी भी ऐसे ट्रीट नहीं करता था कि वो एक एटीएम है। उसने हमेशा से ही वांग जी को, हमें होता है ना गाइस, कुछ लोग होते हैं ना कुछ ओमेगा, तुम हर दुनिया में हर कोई ऐसा एक जैसा नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं सिर्फ मनी के लिए शादी करते हैं, लेकिन विंग ऐसा नहीं था। विंग को जब भी वांग जी कुछ देने की कोशिश करता, विंग तभी के तभी मना कर देता, क्योंकि उसे पता है कि ये सारी चीज़ें उसी की है तो वो लेगा, लेकिन अपने पैरों पे भी खड़े होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो विंग मतलब इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, ऐसा नहीं है कि उसे मतलब वो फेमिनिज़्म की चीज़ें, बहुत सारी रॉन्ग चीज़ें भी लोग सोच लेते हैं। खुद के पैरों पे खड़ा होना फेमिनिज़्म नहीं है, वो आत्मनिर्भरता है, वो फेमिनिज़्म में आता ही नहीं है, वो अलग ही बात होती है फेमिनिज़्म। वो एक मतलब वो दो चीज़ें एक साथ मिला के बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज कर देते हैं। जो विंग नहीं चाहता कि अभी उसे ऐसा ट्रीट किया जाए, वो इक्वल है, वो खुद का खुद कर सकता है, वो आत्मनिर्भर है। तो इसीलिए विंग ये सारी चीज़ें करता है। तो ना विंग जब ये सारी चीज़ें करता है ना तो वांग जी को बहुत पसंद आता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका ओमेगा उस खुद के पैसों पे खुद रहना चाहता है, और ये गलत बात नहीं है। आप फाइनेंशियली अच्छे हो सकते हो, आप शादी के बाद भी काम कर सकते हो, हर चीज़ बैलेंस किया जा सकता है, वर्क एंड फैमिली दोनों को ही। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी को देखता है। वांग जी जानता है कि उसका लिटिल सा ओमेगा उससे अभी नाराज़ है और अपने लिटिल से ओमेगा को वो मना के रहेगा। तो ना इसीलिए ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है मुझे नहीं, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोल के नी हुसैन का हाथ पकड़ता है, विंग चला जाता है। और ना जैंग फैमिया बोलते हैं मेरा बेटा अभी भी तुमसे नाराज़ है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं डोंट वरी फादर, अपने ओमेगा को मना लूँगा मैं। तो बोलते हैं मना लो जल्द से जल्द, ठीक है। तो बोलते हैं हाँ डैड मैं मना लूँगा, आप चिंता मत करो। तो बोलते हैं
तो तुम दोनों की शादी जो अनाउंस हो गई है वो उसे कैसे? तो बोलता है हम उसे डिनाई नहीं करेंगे, वी कैन डिनाई दैट, बट हम लोग बोलेंगे कि विंग की पढ़ाई और उसकी ग्रेजुएशन के होने के बाद ही हम ये सारी चीज़ें करेंगे। हम बिल्कुल भी कोई भी अभी जल्दबाजी नहीं करना चाहते। तो ना वहाँ पे मैडम यू ना वांग जी जो कह रहा है उससे समझ रहा है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना मैडम यू को बोलते हैं आप चिंता मत करो, मैं सारी चीज़ें संभाल लूँगा। तो ना बोलता है कि अभी सब लोग खूंखार हो जाएंगे, सबके दिमागों की मतलब नस फट जाएगी, और तुम्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि वांग जी विंग कितना ज़्यादा स्पेशल है, और विंग को संभालना तुम्हें है, किसी को भी विंग के आसपास आने मत देना। तो ना वांग जी बोलता है अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो बोलता है हाँ मुझे पता है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर एक चीज़ का, हर एक पहलू का क्या करना है क्या नहीं करना है ये बहुत अच्छे से आप लोगों को जानना है ना। आप लोगों से कोई कुछ पूछे तो आपको क्या कहना है आपको समझ में आ गया ना। तो ना वहाँ पे महंगा बोलता है उसके पीछे कौन पड़ा हुआ है। तो ना वहाँ पे मैडम यू ना महंगा की तरफ देख के बोलता है घटिया आदमी, घटिया अल्फाज। तो बोलते हैं तो उन अल्फाज को जाके पीटो ना। तो बोलते हैं कितना बार पीटा है, लेकिन कहते हैं ना बिल्कुल भी सुधरने का नाम नहीं लेते, वो है वो लोग। तो ना वहाँ पे महंगा बोलता है तो मैं ट्राई करूँ। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है क्या तुम ये सारी चीज़ें कर पाओगे। तो बोलते क्यों नहीं कर पाऊँगा, मैं कोई कमज़ोर होने का थोड़ी ना हूँ, मैं खुद के पैरों पे खड़ा हूँ। तो ना वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है हमें पता है तुम अपने पैरों पे खुद खड़े हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत तो है नहीं, ये भी हम जानते हैं बहुत अच्छे से। तो और अभी तुम क्या करना चाहते हो। तो बोलते हैं अभी मैं कुछ भी नहीं करना चाहता, अभी सिर्फ मुझे डिटेल्स भेज दीजिएगा मैं करवा दूँगा। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है ठीक है तुम भी ट्राई कर लो, हम उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे, यही बात है। कौन है अगर पता चल जाएगा, सामने आ जाएगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा ना, इसीलिए सामने ही तो नहीं आ रहा, इसीलिए तो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो बोलते हैं समझ गया आप लोगों की परेशानी। तो ना वहाँ पे भीम ना जी मतलब मैं महंगाओ के साथ भी बहुत ही अच्छा बिहेव करता था, महंगाओ भी अच्छा भीम का दोस्त था। तो ना वहाँ पे महंगाओ बोलता है अच्छा ठीक है आप सारी चीज़ों को मेरे पास मतलब सारी डिटेल्स दीजिएगा, ये क्या है क्या नहीं है मैं संभाल लूँगा। तो वहाँ पे मैडम यूँ बोलते अच्छा ठीक है मैं भेज दूँगा। और वहाँ पे ना मैडम लैन मतलब महंगाओं की तरफ देख के बोलती है अपने आप को इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है और अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करो ठीक है। तो ना वहाँ पे ये सुन के महंगा बोलता है जी आंटी अब ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि महंगाओं की मदर महंगाओं को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, इसीलिए सब लोगों को पता है कि ये बच्चा कितना अच्छा है, लेकिन इस बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती रहती है और जो वो लोग नहीं चाहते, इसीलिए महंगाओं भी उन लोगों को अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करता है। लेंस को, जियांग्स को, बीइंग तो एकदम उसे एक दूसरा ब्रदर जैसा ट्रीट करता है। उसके बहुत सारे ब्रदर्स हैं लेकिन फिर भी उसे ऐसे ट्रीट कभी नहीं किया उन लोगों ने। तो इसीलिए ना महंगा उनके लिए मतलब बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर विंग के लिए सबके लिए रखता है। और महंगा को भी पता है कि विंग और मतलब वांग जी की शादी हो चुकी है और जब हुई थी महंगा भी वहाँ था। तो इसीलिए ना महंगा उन सारी चीज़ों को अच्छे से करना चाहता था। तो ना वहाँ पे सब लोग घर जाते हैं और विंग को वांग जी कॉल पे कॉल्स कर रहा था, लेकिन विंग तो कोई भी मतलब लिटरली कोई भी होता है ना फ़ोन उठाने के लिए राजी नहीं था, क्योंकि उससे बहुत गुस्सा आ रहा था वांग जी को ऊपर। वांग जी ने ऐसा क्यों किया,
क्यों वांग जी ने हमेशा उसके साथ ऐसा किया? उसने कितनी बार वांग जी को बोला है कि वांग जी ऐसा मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसने यही किया। तो ना इसीलिए वांग जी से वो गुस्सा है। तो ना वहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं, वेनिंग ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है, विंग क्या तुम सच में उसके साथ रहना चाहते हो? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, मैं उसके ऊपर गुस्सा करता हूँ, हर एक चीज़ करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है। मेरी हर एक ज़िद को उसने पूरा किया है। मेरे लिए हर एक चीज़ होती है, मुझे अच्छा लगता है या नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं, ये सबसे पहले जाना जाता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं। हर एक चीज़ पे उसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। तो मैं उस इंसान के साथ क्यों नहीं रहना चाहूँगा वेनिंग? तो ना वेनिंग बोलता है, तुम मुझसे गुस्सा क्यों होते हो? तो बोलता है, मैं उससे गुस्सा इसीलिए होता हूँ क्योंकि मुझे उससे गुस्सा होना अच्छा लगता है। जब वो मुझे मनाता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ओवरवेल्म फील करवाती है कि हाँ, मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। मैं ये सारी चीज़ें तब करता हूँ जब मुझे लगता है कि क्या मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं। लेकिन जब वो मेरे हर एक चीज़ को करता है ना मेरे लिए, तो ना इसीलिए मुझे तब यकीन आता है कि हाँ, मैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, मैं उसका प्यार हूँ। और मैं उसे याद दिलाता रहता हूँ कि तुम मेरे हो और तुम्हें मेरे को ऐसे ही पैम्पर करना है। तो ना वहाँ पे वेनिंग बोलते हैं, ओह जस्ट मुझे लगा कि तुम, तो बोलते हैं नहीं, कभी भी नहीं, मैं उससे पागलों की तरह प्यार करता हूँ। मैं जितना प्यार करता हूँ ना, उससे कई गुना ज़्यादा वो मुझसे प्यार करता है। मेरे प्यार पे शक कर सकता हूँ, लेकिन उसके प्यार के ऊपर नहीं। तो ना वहाँ पे विंग ना ऐसा बोलता है वेनिंग को। तो वेनिंग ना विंग की तरफ बहुत ही अजीब सी नज़रों से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो फील क्या करे। तो ना वहाँ पे वेनिंग बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तो विंग बोलता है, ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के वांग जी का कॉल देख के मुँह बनाता है और बोलते हैं, थोड़ा और परेशान हो जाओ, फिर तुम्हें बताऊंगा मैं कि मैं कौन हूँ। तो ना ऐसा बोल के विंग ना वांग जी का फ़ोन स्पीकर पे रखता है और बोलता है, क्या है? तो ना वांग जी बोलता है, बेबी आई लव यू। तो बोलता है, नो आई एम नॉट, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो बोलता है, बेबी आई एम सॉरी ना। तो बोलता है, मैं तुम्हारे सॉरी का क्या करूँ? तो बोलते जो करना है करो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो ना बेबी। तो बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है, क्या किया? तू ऐसे कर रहा है, क्या उसने तुझे मारा? तो बोलता है, नहीं। तो बोलता है, क्या? फिर क्या किया? तो बोलता है, उसने मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ला के नहीं दिया। तो ना वहाँ पे न्यूसन विंग के ऊपर ऐसे उसके ऊपर ना चढ़ जाना चाहता था और बोलना चाहता था कि ये क्या बेहूदगी है। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मुझे शॉपिंग नहीं करवाई, तुमने मुझे ये नहीं करवाया, तुमने मुझे टाइम नहीं दिया, तुम सिर्फ दूसरे कामों में बिज़ी थे, मुझे टेंशन नहीं दी। तो ना वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें बोल रहा था और हुसैन उसे ऐसा लग रहा था कि भाई मारो, मेरे को मारो। तो अचानक से विंग के यहाँ पे एक चीज़ उड़ के आती है और विंग चीख मारता है। तो ना वांग जी एकदम डर जाता है, बोलता है, विंग क्या हुआ? तो ना वहाँ पे विंग थोड़ा सा डर गया था और उसके पूरे यहाँ पे ना शरीर पे ब्लड लगा हुआ था। हुसैन, वेनिंग, मेफेंचिंग सब लोग ना विंग की तरफ देख रहे थे। विंग भाई एकदम शॉक्ड हो गया था। तो ना वहाँ पे हुसैन बोलते ब्लड। ये सुनते ही वांग जी अपने काम को छोड़ छाड़ के विंग के हॉस्टल आता है।
विंग के हॉस्पिटल आने तक वो तीनों ना अभी तक वो जोन में ही थे। वो लोग 15-20 मिनट से एकदम ही शॉकिंग पोजीशन में थे, क्योंकि अचानक से मतलब खिड़की से कुछ आया और विंग के शरीर पे पूरा ब्लड एंड ब्लड कवर हो गया। तो ना वहाँ पे जब वांग जी दरवाजे को खोलता है और विंग वहाँ पे जस्ट खड़ा हुआ था, उसके पैर हाथ पैर सारे काँप रहे थे और विंग अभी सिर्फ बेहोश होने ही वाला था। वांग जी जाके उसे अपनी गोद में ले लेता है और बोलता है, बीबी क्या हुआ, बीबी बीबी क्या हुआ। तो ना वहाँ पे सारे ब्लड से कवर विंग को वांग जी गोद में लेता है और सारे तीनों के तीनों होश में आते हैं और बोलते हैं, हम लोग बातें कर रहे थे, तो उसके सारी चीज़ों को हम उसे डांट रहे थे। ने हुसैन बोल रहा था, मैं डांट रहा था उसे, अचानक से खिड़की से कुछ आया और ये क्या है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, कुछ नहीं हुआ है। विंग अभी भी वांग जी के चेस्ट पे डरा सहमा हुआ बेहोश हो गया। तो ना वांग जी विंग को अपनी गोद में लेता है और बोलता है, गाइस इस बारे में किसी को पता चलना नहीं चाहिए। तो बोलता है, नहीं पता चलेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें हुई किस लिए है। अगर तुम मतलब क्या बोलते हैं, वेंचिंग बोल रही थी, वेंचिंग के बस तरफ देख के लैंसन बोलता है, इस बारे में हम बाद में बात करें। तो ना वेंचिंग समझ आती है कि अभी वांग जी बात नहीं करना चाहता, तो अभी वांग जी बात नहीं करना चाहता तो कोई भी वांग जी से अभी बात नहीं कर सकता। तो ऑफ कोर्स अभी वो लोग इतने भी गधे नहीं हैं कि ये थ्रेटनिंग है बीइंग के लिए, और ये ऑफ कोर्स एवरीवन्स नो अबाउट इट। फिर बीइंग वांग जी के साथ लैंड मैंशन में चला जाता है। लैंड मैंशन में जाने के बाद विंग वांग जी की बाहों में था। वांग जी ने विंग को नहला के कपड़े पहनवा के एकदम ही अपने रूम में अच्छे से कवर करके सुला दिया था। डॉक्टर्स आए थे, विंग को चेक किया था और बोला था कि इन्हें मेंटली बहुत ही ज़्यादा शॉक लगा है, तो इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। आई होप आप लोग अगर इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो ये शॉक से बाहर आ जाएंगे। तो ना वहाँ पे विंग को वांग जी ठीक से सुला के नीचे आता है और वहाँ पे लैन फैमिली, जियांग फैमिली, यहाँ तक कि नी फैमिली भी थी। वेनिंग और वेंचिंग अपने घर चले गए थे और वांग जी ने बोला था कि वो लोग अभी हॉस्टल में ना रहे, अभी घर में अपने घर में जाके रहे। तो ना वहाँ पे सब लोग ठीक है बोल के अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन नी हुसैन, नी मिंगजू और मिंगयाओ वहाँ पे थे। तो ना वहाँ पे लैंसन ना सब नीचे आके देखता है कि सब लोग मुंह लटका के बैठे हुए थे और वो लोग ना बिल्कुल भी मतलब होता है ना कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। भीम कितना ज़्यादा प्यारा बच्चा है। तो मैंग्या बोलता है कि मुझे कुछ क्लूज़ मिले हैं, अगर तुम लोग देखना चाहो तो मैं अभी दिखा सकती हूँ। मुझे पता है कि अभी इन सारी चीज़ों का वक्त नहीं है, अभी विंग को हमें संभालना है, लेकिन जल्द से जल्द हमें उसे ढूंढना पड़ेगा, वरना विंग के लिए और ख़तरनाक हो सकता है। तो इसीलिए दोनों वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, तुम्हें क्या मिला है बताओ। तो ना मैंग्या बोलता है, आपने मतलब कुछ नोटिस किया, यह सीक्वेंस से हो रहा है। जब भी विंग खुश होता है या फिर विंग के आसपास वांग जी होता है, तब ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ना वहाँ पे नी हुसैन बोलता है, तो आपको लगता है कि वांग जी की वजह से। तो ना वहाँ पे मैंने नी मिंगजू बोलते, ये क्या बोल रहे हो मैंग्या। तो मैंग्या बोलते नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। जब विंग और वांग जी क्लोज रहते हैं, मतलब वांग जी विंग के पैम्पर करता है उसे अच्छे से, मतलब वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रहते हैं, तब ये सारी चीज़ें होती है। तो ना सब लोग थोड़े से चुप हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ लेकिन तो ये तो हमारे राइवल्स की वजह से है ना। तो बोलते राइवल्स हर टाइम होने चाहिए, हर टाइम विंग के ऊपर तलवार लटकनी चाहिए कि विंग को हट करेंगे, विंग को कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जब भी विंग और वांग जी कपल की तरह रहते हैं,
तभी विंग के साथ ये सारी चीज़ें होती है। मैंने ये बात कैसे नोटिस की पता है, जब विंग के ऊपर ये सारी चीज़ें होती है ना, तभी वांगजी उसके आसपास होता है, मतलब उसका और वांगजी का बॉन्ड और ज़्यादा मतलब निखर के वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट व्यू से आता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जब ये नोटिस किया है, तो आप लोग भी नोटिस कीजिए कि वांगजी जब विंग के पास जाता है तभी ये सारी चीज़ें होती है। वो दोनों जब पास आते हैं तो ना वहाँ पे मतलब नी हुसैन बोलता है, हाँ इट वॉज करेक्ट, मिंग्यो गुगल सही है कि ये बात सही है। तो ना सब लोग ना अपना सर हमें हिलाते हैं। तो बोलता है, मैं महंगा बोलता है, मुझे लगता है या फिर विंग को कोई पसंद करता है, एकदम साइको टाइप का कोई, या फिर लेंसन को। तो ना वहाँ पे महंगे लेंसन की तरफ देख के बोलता है, नहीं ये खुद एक साइको है, इसके लिए कोई साइको नहीं हो सकता, विंग बहुत खूबसूरत है। तो न वहाँ पे लैन शिचन बोलते मतलब मैं ये क्या बोल रहे हो, मेरा भाई हैंडसम नहीं दिखता क्या? तो बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हारा भाई बहुत कोल्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो किसी को अपने पास आने नहीं देता, तो उसके साथ वो अटैचमेंट होना बिल्कुल नामुमकिन है, नामुमकिन ही है बोलो। लेकिन विंग बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, हर किसी के साथ वो अच्छा है, हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करता है। तो सब लोग एग्री करते हैं, यहाँ तक कि लेंसन खुद भी एग्री करता है कि वो कोल्ड है, किसी को अपने पास आने नहीं देता, वो बहुत ज़्यादा रूड है, ये सारी चीज़ें वो मान रहा है। तो ना वहाँ पे लैन शिचन बोलते हैं, ये क्या दिन आ गया है मेरे भाई को कि वो रूड है, एग्रेसिव है, इससे चीज़ें मेरा भाई एग्री भी कर रहा है। तो ना वहाँ पे मतलब नी मिंजू बोलते उसे पूरा तो करने दो। तो ना वहाँ पे मुझे लगता है कि विंग के पास एक साइको आना चाहता है, विंग को वो अपने पास चाहता है। आई डोंट नो कि ये थ्योरी सही है या गलत है, मुझे नहीं पता, मैं इसका स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं दे सकता, लेकिन मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है ये सारी इंसिडेंट्स को, कि विंग जब भी आता है ये सारी चीज़ें होती है। तो आई थिंक इट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल, मतलब बहुत ही ज़्यादा ही ऑब्सेसिंग वाला लव है। जब भी विंग वांगजी के करीब जाने लगता है तो उससे मतलब लगता है कि वो उससे दूर जा रहा है, तो इसीलिए शायद ये सारी चीज़ें अटैक्स विंग के ऊपर हो रहे हैं। तो ना वहाँ पे मैं क्या बोलता है, मैं एक बात करूँ, बुरा मत मानिएगा, आप लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें विंग के ग्रेजुएशन के बाद हो। आई नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी, विंग के लिए स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो शादी के बाद भी स्टडी कर सकता है। मतलब शादी अनाउंस, अभी तो शादी हो ही चुकी है, तो शादी अनाउंस होने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ना वहाँ पे मतलब मैडम लैन ना कुछ सोच रही थी और मैडम ये बोलती है, इट वॉज़ राइट, महंगा राइट है, ये एकदम सही कह रहा है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है, जो मेरे बेटे के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के लिए और ख़तरनाक चीज़ें हो। तो ना वहाँ पे विंग ना वो सो रहा था और उसे ना बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरे सपने आ रहे थे, जो विंग ना मतलब बिल्कुल भी नहीं चाहता, मतलब वो देखना ही नहीं चाहता था। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें उसके पास क्यों आ रही है उसे समझ नहीं आ रहा है। वो ना दूर जाना चाहता है, दूर सिर्फ मतलब सपने में, मतलब उसका पूरा ब्लड से कवर्ड है, ये सारी चीज़ें उसे दिख रही है, तो ऑफकोर्स वो ट्रॉमा में होगा। तो विंग ना चीख जाता है और सब लोग विंग मतलब वांगजी के कमरे की तरफ देखते हैं, और वांगजी चीख सुनते ही एकदम उठता है और भाग के अपने ओमेगा के पास जाता है और जाके विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और बोलते हैं, हे हम हमारे कमरे में हैं, शांत हो जाओ बच्चा, हे माय बेबी, हे माय लिटिल बनी, जस्ट काम डाउन। दोनों वहाँ पे विंग बोलता है, वो लोगों ने मेरे साथ वो ये क्या वो। तो ना वहाँ पे वांगजी विंग के लिप पे किस करता है और बोलता है, ही मैं कपकेक, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूँगा, कोई बात नहीं। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है,
मैं मैंने 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 देखा वो लोग मैं मुझे तुमसे अलग कर रहे, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। तो विंग ने ऐसे बात कर रहा था, तो वांगजी बोलते काम डाउन, फर्स्ट काम डाउन, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग जस्ट राइट, ठीक है, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। तो उन्हें ऐसा बोल के विंग वांगजी को शांत कर रहा था और उसके बैक को रब कर रहा था। तो ना वांगजी विंग को काम करता है। तो गाइस, मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की फैन फिक्शन पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नॉइस आई तो प्लीज़ इग्नोर दिस। और गाइस, आई लव यू, थैंक यू।